नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक नई सीरीज है ब्राह्मण। इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं उन लोगों के बारे में जो हिंदुस्तान में जातिवादी व्यवस्था को लगातार कोसते रहते हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी समाज जातिवाद में बटा हुआ है। ऐसे लोगों में हम ये बताना चाहते हैं कि जातियां पहले भी कर्म पर आधारित थी और आज भी कर्म पर ही आधारित है। हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों का कि आइए ब्राह्मण बने, पर ब्राह्मण बनने के पहले ब्राह्मण होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या तरीके हैं, उन्हें समझ लें। इसी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारा कुंभ, जो इस समय दीक्षा देने के लिए तत्पर है। हजारों लाखों साधु हैं जो दीक्षा देने के लिए संगम तट पर आए हुए हैं। आप में से जो भी लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं वे वहां जाकर दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में सनातनी धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। उनमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार। यह संस्कार पहले 7 से 8 वर्ष की उम्र में चालू होता था, अब यह 4 से 5 वर्ष की उम्र में ही चालू हो जाता है, जिसमें बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता है तो उसे एक धागा पहनाया जाता है जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। उसके साथ में कुछ नियम है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करना बड़ा कठोर है और कठोरता से इन नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना नियम आप पालन कर सके, जितना धर्म आप धारण कर सके, वह भी काफी है। धर्म की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो इस कुंभ में जब जाएं तो सिर्फ स्नान करने ना जाएं, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। वहां आप अपने होटल में स्नान करें, टेंट में स्नान करें, लेकिन जब डुबकी लगाने संगम में जाएं तो ये ध्यान रखें कि अब आप में क्या परिवर्तन आना है। कौन सी वो बुराइयां हैं जिन्हें आप छोड़ने आए, वो कौन सी अच्छाइयां हैं जिन्हें आप ग्रहण करने आए। क्या आपने धर्म को समझा? क्या आप धर्म के करीब जाना चाहते हैं? और अगर आपके अंदर यह ललक है तो ही यह कुंभ आपके काम का है। अपने परिवार में जाएं, उन छोटे से छोटे बच्चों को एकत्र करें और उन्हें कुंभ की कहानी सुनाएं, धर्म की कहानी सुनाएं। धर्म के प्रति आगे बढ़ने के लिए स्वयं भी ललक दिखाएं और अपने छोटे बच्चों को भी धर्म की ओर लेके जाएं। आज आपका बढ़ाया एक कदम कल आपके परिवार, आपके समाज और देश में धर्म को स्थापित करेगा। यह धर्म की पहली सीढ़ी है। 144 साल में आने वाले इस महाकुंभ के कई नियम हैं, कई संदेश हैं जो बड़े गूढ़ हैं। ये तभी समझ में आएंगे जब आप धर्म का पालन करेंगे, और इसे किसी भी उम्र में आरंभ किया जा सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार ये कहता है कि बच्चे के गले पे कुछ धागे हैं। ये धागे उसे कुछ नियम, कुछ जिम्मेदारियां बताते हैं। ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। इसमें जोड़े अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां और देश के प्रति जिम्मेदारियां। उसके ऊपर एक गांठ है जो ये बताती है कि उसे निरंतर इन चीजों को ध्यान रखना है और सुबह और शाम दोनों वक्त की संध्या करते समय उन नियमों को याद करना है। इतनी सी बात है। कुछ करणीय कार्य हैं और कुछ भूल जाने वाले, यह बताने वाले भी आप हैं। ध्यान रखिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु का एक वाक्य काफी है, और यह वाक्य आपको इसी उम्र में मिलता है। एक निश्चित समय के बाद आप गुरु ढूंढिएगा तो संभवतः आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे और गुरु मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं कि गुरु है नहीं, इसलिए क्योंकि आपने अपने गुरु की परिभाषा को बदल लिया है। अब आप ऐसे व्यक्ति गुरु के रूप में ढूंढते हैं जो आपको किसी न किसी कार्य को सिद्ध करके दे, कोई चमत्कार दिखा के दे। उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं आप में होनी चाहिए। समझ की विशेषता और विशेषकर धर्म को समझने की विशेषता। इसलिए कुंभ के
इस पावन पर्व पर आइए धर्म का आरंभ करें, अपनों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। जय श्री राम।